बेगूसराय में जहरीली शराब से 2 व्यक्तियों की मौत के बाद एक बार फिर पुलिस महकमा सवालों के घेरे में है। दरअसल सवाल यह उठाई जा रही है कि आखिर पुलिस के द्वारा सबका पोस्टमार्टम करवाने से आनाकानी क्यों की जाती है। गौरतलब है कि तेघरा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार वार्ड नंबर 24 में एक नाबालिग सहित 5 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीने की बात सामने आई थी, जिसके बाद घनश्याम पोद्दार की पहले मौत हो चुकी थी, जिसके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। जब मीडिया में यह बातें सामने आई तब पुलिस महकमे में खलबली मची और जांच के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस बीच संदीप पोद्दार नामक एक अन्य युवक को निजी चिकित्सालय से पटना रेफर किया गया, जहां पटना जाने के क्रम में संदीप की भी मौत हो गई। लेकिन सवाल इसके बाद उठने शुरू हो गए जब देर रात्रि संदीप कुमार का शव तेघरा पहुँचा, तब पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराने से आनाकानी की जाने लगी। तत्पश्चात स्थानीय लोगों ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया एवं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से इसकी शिकायत की। इसके बाद राकेश सिन्हा ने स्थानीय प्रशासन से बात की और मामले की पारदर्शिता बनाने के लिए पोस्टमार्टम कराने की बात कही। तब जाकर पुलिस के द्वारा सबको सदर अस्पताल भेजा गया, जहां संदीप कुमार का पोस्टमार्टम 3 सदस्य चिकित्सकों की टीम के द्वारा की जाएगी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाने की लोगों ने मांग की है। वहीं इस मामले में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने किसी केमिकल पीने के बाद मौत की बात बताई थी, जिसके बाद पूर्व डीएसपी सह भाजपा नेता सुनील कुमार सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर एक साथ इतने लोगों ने ऐसी कौन सी केमिकल का सेवन कर लिया जो जानलेवा साबित हो गया, और क्या बेगूसराय पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो उसने केमिकल से मौत की बात बताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा अपनी नाक बचाने के लिए पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इस मामले को पुलिस के द्वारा दबाने नहीं देंगे। साथ ही स्थानीय लोगों ने तेघरा के थानाध्यक्ष पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सारी बातों की जानकारी थानाध्यक्ष को थी, लेकिन उनके द्वारा इस मामले में लापरवाही की गई। फिलहाल स्थानीय लोगों के दबाव के बाद जिला प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम कराने की स्वीकृति दी गई है। अब पोस्टमार्टम के बाद और फॉरेंसिक जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। ये बढ़ाइए। तो अभी सारण में इतनी बड़ी घटना घटी और हम लोग निश्चिंत थे कि कम से कम बेगूसराय इससे बचा हुआ है। चूँकि बचा हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। इस संबंध में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और प्रशासन की उदासीनता जो यहाँ पर है, जो हमारे गरीब गुरबा वैसे लोग जो हैं, सारण में भी वही लोग मरे हैं, यहाँ भी वही मरे हैं, जिनके पास संपन्नता है और जो एसी में बैठ कर के जो पीते हैं, जो क्या करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। उनके लिए होम डिलीवरी का भी सिस्टम प्रोविज़न यहाँ पर बना रखा है। मुझे आश्चर्य होता है, 2016 में मैं जब डीएसपी बोकारो था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय यहाँ से बिहार के थे, उसमें वहाँ लागू ये शराब को इन्होंने अपना बैन किया था कि भाई यहाँ नहीं शराब बिके। और ठीक जिस भवन पे ये गए थे वहीं बड़े से दुकान बोकारो सिटी में वहाँ था, हमने उनको बंद किया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आ रहे हैं, एक अच्छे काम बिहार में किए हैं, तो ये शराब उनके आने तक खोल नहीं सकते हो। मैं एज ए डीएसपी उसको कहा था कि भाई इसको बंद करो। और इन बातों को मुख्यमंत्री जी से हमारी बात वहाँ पर हुई और हमने उनको थैंक्स भी कहा कि आप बहुत अच्छा एक काम किए हैं। लेकिन एक नीति बनाने से नहीं होता है। सारे लोग उससे खुशी थे, सारी महिलाएं खुशी थी, सब लोग थे कि शराबबंदी हो गई है, चलो ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन नीति बनाने से नहीं होता है, नीति को लागू करने से होता है। और जब सारा प्रशासन आपका फेलियर है, सारे उत्पाद विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस का कोई काम ही नहीं रह गया बिहार में, जो कोई केस लेना है ही नहीं है, तो केस क्यों नहीं लेंगे? कोई इतने लोड उन पर है तो ये चीज़ वो लेते ही नहीं है, केस नहीं लेते। उनको शराबबंदी वाला केस है, हज़ारों हज़ार निरीह हमारे गरीब लोग जेल में बंद हैं। और ये घटना जो घटी है इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, प्रशासन इतनी ये है कि 2 व्यक्ति मर गया, 1 व्यक्ति। ये पब्लिक को क्या मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पोस्टमार्टम क्या होता है, इंक्वेस्ट क्या होता है, ये तो पुलिस वाले जानते हैं। लीगल जो उनको जो पता है, जो लीगलिटी में हैं, वो व्यक्ति का वो जला दिए। 4 कदम पे पुलिस है,
दूसरी घटना घटी है, उसे भी पोस्टमार्टम में ले जाने को तैयार हैं। भाई आप पोस्टमार्टम और कहते हो, खुद ही एनालिसिस करके कहते रहे हो कि ये केमिकल से मरा है। आर यू एक्सपर्ट? आप हो फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी के, आप ये जांच करता हो, आप बता दिए कि केमिकल से पीने से हुआ। केमिकल पिया जाता है, केमिकल पी लिए, कौन केमिकल? आप इस तरह के घोर मट्टे कर रहे हो, ये नहीं चलेगी। अभी हम लोगों ने मांग रखा है कि पोस्टमार्टम हो इसका। जैसे एक व्यक्ति गए, उनका जो है सो सकते हैं, क्या आंकड़ा कुछ है? अब तक जो हम लोग की जो सूचना है, जो लोगों से कहा जा रहा है, इसमें कुल 7-8 आदमी अभी तक हैं। अब ये भगवान जाने कि और आगे कितने हो सकती है इसमें। आज की तो हम लोग को सूचना है। जब सर अभी लाश आई है तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या प्रयास किया गया है? लाश की वो तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाह रहे थे ना, ये तो प्रेशर किया गया। माननीय राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी से हमारी बात हुई और उन्होंने एसपी साहब को कहा, मैंने खुद डीएसपी साहब से बात किया, वो तो उस पर तैयार करें। ये कहने से होता है, ये आपका काम है। ये तो मैं जानकार हूँ, चूँकि मैं इस विभाग में रहा हूँ तो मैं जानकार हूँ। सारे लोग थोड़े होते हैं जानकार, सारे लोग MP MLA और मुखिया और जिला पार्षद थोड़े हैं, सब लोग आम निरी हैं। ये प्रशासन का काम है कि उनको करना है, कहना पड़ेगा आपको, और काम के लिए आपको नहीं कहना पड़ता है। इसलिए चाह रही है ना कि उनके द्वारा, वो खुद उसमें से हिस्सेदारी हैं, खुद वो शागिर्द हैं। अभी जो सुबह आए हैं, प्रशासन क्या क्या किया कर दिया, कौन सा एविडेंस यहाँ से गायब कर दिया, ये प्रशासन बताएगा। ये तो बाद की बात है, ये तो हम लोग इस पता लगाएंगे और कल से इन चीज़ों पर हम लोग भी जांच करेंगे कि कौन आए, क्या किए, नहीं किए। क्योंकि जब वो कौन विक्रेता थे और कौन विक्रेता को कौन सप्लायर थे, उनके लिस्ट में नहीं है। चोर क्रिमिनल का लिस्ट आप नहीं रखोगे, लेकिन शराब का तो लिस्ट पूरे थाने में सब जगह लेकर रखे हो। यही तो कमाई अभी है इन सरकार की और इन थानेदारों का, इन प्रशासनों का। पीड़ित परिवारों के प्रति सर आपकी क्या सहानुभूति रहेगी? पीड़ित परिवार के प्रति सारे समाज की संवेदना है। हम मांग करते हैं कि प्रशासन, सरकार जो उचित मुआवजा दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और इन गरीब के बच्चे का क्या कसूर है? आपने शराब बंद करके आप शराब आप बिकवा रहे हैं, और ये गरीब तबके के बच्चे जो पी लिए हैं, आप खुले में बिक्री हो रही है तब तो पिए हैं, तो उनकी क्या दोष है? आप उनको उचित मुआवजा सरकार दे,